थीव्स स्टोरी चैप्टर 2। ये एक इंग्लिश बुक से चैप्टर है। बुक का नाम है द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये बुक सीबीएसई स्कूल्स में चलते हैं क्लास 10th में। चलिए हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम completely and employs him. Does the boy betray his trust? यहाँ पे एक यंग बॉय की बात किया गया है और एक कैरेक्टर है अनिल। यहाँ पे दो कैरेक्टर की ही बात किया गया है। यंग बॉय जो है अनिल के साथ दोस्ती करते हैं और अनिल का भरोसा जीतता है। जब ये भरोसा जीत जाता है तो क्या फिर वो बॉय अनिल का ये भरोसा को तोड़ देता है? इस कहानी में यही हम लोग जाने। आई वॉज स्टिल अ thief when I met अनिल। मैंने जब अनिल के साथ मिला तब मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15, मेरा उम्र 15 ईयर्स था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड रियली सक्सेसफुल हैंड। मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल हैंड, मतलब मैं कभी भी पकड़ाया नहीं गया हूँ मेरा इस काम में। और मैं जो भी चोरी करता था बहुत ही एक्यूरेसी के साथ चोरी करता था। कोई भी मुझे आसानी से नहीं पकड़ पाता था। अनिल वॉज वॉचिंग a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. मैंने जब अनिल के पास गया तो अनिल एक मैच देख रहा था। कौन सा मैच? रेसलिंग मैच। मैंने अप्रोच किया, उनके सामने गया। अनिल लगभग 25 ईयर्स के थे, लंबे थे, पतले थे। उनको लग रहा था बहुत ही केयरलेस लुक लग रहा था, लेकिन बहुत ही काइंड एंड सिंपल। मैंने उनको ही टारगेट किया मेरे इस काम के लिए। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मैंने जरा सा भी समय नहीं लिया और मैंने सोचा कि जल्दी ही कोई यंग मैन के सामने जाया जाए और उनका कॉन्फिडेंस जीता जाए। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. मैंने उनके सामने में गया और उनको कुछ कहने लगा। क्या कहने लगा? आप एक रेसलर की तरह ही लग रहे हैं। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। A little flattery helps in making friends. यानी चालाकी से उनके साथ दोस्ती करने का कोशिश किया। So, do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. लेकिन उन्होंने कहा कि आप भी तो रेसलर की तरह ही लग रहे हैं। लेकिन मैं उस समय अनिल से भी थोड़ा दुबला था। Well, I said modestly, I do wrestler भी। मैंने बहुत ही पोलाइटली कहा, हाँ थोड़ा सा मैं भी लगता हूँ। What's your name? हरी सिंह। I lied. अनिल ने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने झूठ कहा, मेरा नाम हरी सिंह है। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. क्यों हर एक मंथ अपना नाम चेंज करते रहता हूँ? क्योंकि मुझे यही नाम जो है पुलिस से बचा के रखेंगे और जो मुझे जानते हैं यही नाम उन लोगों से भी हमको बचा के रखेंगे। After this introduction, Anil talked about the wild wrestler who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने वो पहलवानों के रेसलर्स के बारे में बात कर रहे थे जो जिन्होंने अपने शरीर में तेल लगा के रखे थे। एक दूसरे क्या कर रहे हैं? उठा के पटक रहे हैं। आई डिडंट हैव मच टू से। अनिल वॉकड अवे। आई फॉलोड कैजुअली। अनिल ने कहा, मेरा अब ज़्यादा बात करना सही नहीं है, मुझे निकलना है। और अनिल चलते गया। मैंने भी क्या किया? अनिल को फॉलो करने लगा कैजुअली। हेलो अगेन, ही सेड। उन्होंने कहा, हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने अपना अट्रैक्टिव स्माइल उनको एक दिया, हंसी दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। मैंने कहा, हंसते हुए उनसे कहा कि मुझे काम चाहिए, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन उनका रिप्लाई यही था कि मैं तुमको कुछ पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता हूँ।
I thought that over a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" मैंने वहाँ पे कुछ देर सोचा और मैंने वहीं पे सोचा शायद मैंने एक पर्सन जो चूज़ किया शायद मैंने मिसजज कर दिया। मैंने गलत आदमी को चूज़ कर दिया मेरे टारगेट के लिए। फिर मैंने पूछा, "क्या आप मुझे खिला सकते हैं? कैन यू कुक?" उनका जवाब तो था, "क्या तुम खाना पका सकते हो?" आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मैंने फिर से झूठ कहा और कहने लगा कि हाँ, मैं इज़िली खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक, देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो, तो शायद मैं तुमको खाना खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. अनिल ने मुझे अपना रूम लेके गया जो कि जमुना स्वीट के ऊपर में था और उन्होंने कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। जब रात का मील का टाइम हुआ मैंने खाना पकाया रात के टाइम, लेकिन ये खाना बहुत ही खराब था। इतना खराब था कि अनिल खा भी नहीं पाया। अनिल ने वो खाना रास्ते के आवारा डॉगों को दे दिया। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। अनिल ने कहा कि आज के बाद तुमको खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। लेकिन मैंने क्या किया, उनका जवाब उनको लेकिन उन्होंने जब ये कहा तो मैंने एक सिर्फ स्माइल देने लगा एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसे बिना रह नहीं सके। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, हेड टीच मी टू कुक। उनका हाथ मेरा सर पे रखते हुए कहा कि कोई बात नहीं, जो भी मैंने कहा उनके ऊपर माइंड नहीं करना है, मैं तुमको खाना पकाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द वो मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखा देंगे, होल सेंटेंसेस भी लिखने सिखा देंगे, नंबर ऐड करना भी सिखा देंगे। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैंने वहीं पे सोचा अगर मैं एक बार लिखना पढ़ना सीख जाऊँ, मैं एक एजुकेटेड मैन बन जाऊँ, तो फिर कोई भी लिमिट नहीं है कि मैं कितना अचीव कर सकता हूँ जिंदगी में। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वॉकिंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। अनिल के लिए ये काम बहुत ही अच्छा था। मैं हर एक रोज मॉर्निंग में चाय बना देता था, उसके बाद मैं डेली सप्लाईज के लिए वेजिटेबल्स लाने के लिए मार्केट जाता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। अनिल जो पैसा मुझे देते थे उन्हीं से मैं 1 रुपया तक बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। शायद उनको पता था कि मैं इस तरह से पैसा बचा लेता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी माइंड नहीं किया। देखिए यहाँ पे पिक्चर जो है ये अनिल है और एक हरी सिंह है। जो हरी सिंह है वो एक चोर है, अपने नाम भी छोटा नाम बताया अनिल को। वो एक एक्सपीरियंस सक्सेसफुल चोर है, आसानी से किसी के पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए एक केयरलेस आदमी को टारगेट किया है। देखिए क्यों केयरलेस को टारगेट किया है, इजी गोइंग मैन को क्यों टारगेट किया है, आगे में हम लोगों को पता चल जाएगा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। ही वुड borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next pay, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. अनिल अनिल का जो भी इनकम था, ऐसे कोई प्रोफेशनली वो परमानेंट जॉब नहीं करते। कभी कभी वो किसी से उधारी ले लेते थे 1 वीक, तो फिर नेक्स्ट वीक किसी और से, लेकिन वो हमेशा अपना नेक्स्ट चेक के लिए परेशान रहते थे। जब भी उनका चेक आ जाता था तब वो
सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चले जाते और ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए कुछ लिखते थे, इसी से उनका इनकम जनरेट होता। वन डे इवनिंग ही केम home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. एक दिन जब अनिल शाम को घर आए वापस, तो एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स लेके साथ में आए थे और उन्होंने कहा कि आज वो एक बुक को बेचे है पब्लिशर को, उनका एक अच्छा खासा पैसा जनरेट हो गया है। उस रात मैंने देखा कि अनिल अपना मैट्रेस के नीचे पैसा छुपा के रखा। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, I had not done anything in my line of work. लगभग मैं 1 महीना से काम कर रहा था और मैंने चीटिंग जो भी शॉपिंग करते थे, उसी शॉपिंग से जो भी पैसा मैंने बचाए थे, उसके अलावा मैंने अभी तक एक भी पैसा उनसे और नहीं ले पाया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मेरे पास उनका घर का चाबी रहता था। मैं जब चाहता था तब मैं बाहर जाता था। अपने खुशी से मैं बाहर जाता था, फिर मैं अपनी खुशी से अंदर आता था। मुझे बहुत ही विश्वास करते थे। मैंने ऐसा आदमी कभी भी अपनी जिंदगी में देखा नहीं था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और शायद इसीलिए उनको चोरी करना मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगा। उनका भरोसा को तोड़ना मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगा। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। किसी अमीर आदमी को चोरी करना बहुत ईजी है क्योंकि वो एफर्ट कर सकता है। उनका जो भी सामान चोरी हो जाता है वो एफर्ट कर सकता है, फिर से वो खरीद सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस मैन को चोरी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड and that takes all the pleasure out of the work. इवन केयरलेस जो आदमी होता है, उनको ये भी नहीं पता होता कि अगर उनका सामान कभी कुछ चोरी हो जाता है तो उनको ये भी पता नहीं होता कि उसका सामान चोरी हो चुका है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन हरि सिंह यहाँ पे सोचते हैं कि अब कुछ काम किया जाए। आई टोल्ड माई सेल्फ, अब हरि सिंह अपने आप से कहते हैं, आई आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा बहुत दिन चोरी का प्रैक्टिस छूट गया है। And if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. हरी सिंह यहाँ पे सोचा कि अगर मैं पैसा चोरी नहीं करता तो अनिल अपना सारा पैसा दोस्तों में बर्बाद कर देंगे और इवन वो मुझे कुछ भी पैसा नहीं देंगे। अनिल वॉज asleep. अनिल सो रहा था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. Moonlight balcony में आ रहा था, इवन उस बेड में भी आ रहा था जहाँ पे अनिल सोया था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं सिर्फ उस सिचुएशन को कंसिडरिंग कर रहे थे कि कब क्या किया जाए। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं चोरी अभी करता हूँ तो ठीक 10:30 में जो लखनऊ एक्सप्रेस है मैं उसको पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। मैंने अपना बैल्कनी से जहाँ पे सो रहा था वहां से मैंने उठा और बहुत ही शांतिपूर्वक मैंने क्रेप्ट करके बेड तक पहुंचा। क्रेप्ट का मतलब होता है मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ड ऑफ नोटिस। क्रेप्ट का मतलब होता है बहुत ही धीरे से जाना बिना साउंड करते हुए। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइक। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। ऐसा लग रहा था कि अनिल के चेहरे में जरा सा भी चिंता नहीं था, कोई भी टेंशन नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत टेंस्ड में हूँ और मेरे चेहरे में बहुत सारा मार्क्स आ चुका है। दो माइंड वेर मोस्टली स्किल्स। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। मैं अनिल के सामने में पहुंच गया था जहाँ पे अनिल सो रहा था, जिस मैट्रेस में। मैं अपना हाथ उस मैट्रेस के अंदर डाला, सर्चिंग फॉर द नोट्स। मैंने नोट्स को सर्च किया।
When I found them, I drew them out without a sound. मुझे जब वो नोट्स मिला, मैंने वो नोट्स बिना साउंड करते हुए, बिना आवाज करते हुए सारा नोट्स निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने एक गहरी सांस लिया और करवट मोड़ते हुए मेरे तरफ घुमा। आई वॉज startled and quickly crawled out of the room. मैं थोड़ा घबरा गया था और तुरंत मैं रेंगते हुए उस रूम से बाहर निकल के आ गया। When I was on the road, I began to run. मैंने जब रोड पे आ गया, रास्ते पे जब मैं आ गया, तब मैंने दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। जो भी मैंने नोट्स चोरी किए थे वो मैं अपना वेस्ट में रख लिया था, कमर में रख लिए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा। मेरे जो पायजामा का नाड़ा था उससे मैंने नोट्स को अच्छी तरह से बांध लिया था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। 600 रुपीज इन 50। जब धीरे से चलने लगा तब मैंने उन नोट्स को काउंट करने लगा। 600 रुपीज थे, सारे नोट्स 50 रुपीज में थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। उन पैसों से मैं मैं एक अरबियन किंग की तरह 1 या 2 वीक आराम से जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. मैंने जब स्टेशन में पहुंचा तो मैंने टिकट नहीं लिया, टिकट के ऑफिस के सामने में रुका भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं था। मैंने सीधे चलने लगा प्लेटफॉर्म की तरफ। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस का जो ट्रेन था अब छोड़ने वाला ही था। The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. मैं आसानी से किसी एक कंपार्टमेंट में इजीली जा सकता था, बट आई हेजिटेट। लेकिन मैंने वहाँ पे रुक गया। मुझे हेजिटेशन होने लगा, मुझे शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। फॉर सम टाइम, फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। शायद मुझे वो रीजन नहीं पता है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। लेकिन तब मैंने जब इस बात सोच रहा था तब तक ट्रेन चला गया और मैं ये चांस गवा दिया ट्रेन को पकड़ने। When the train had gone, जब ट्रेन चला जाता है, I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन चला जाता है तो प्लेटफॉर्म में अकेला ही था, जैसे कि मैं एक deserted प्लेटफॉर्म में हूँ। Deserted का मतलब होता है जहाँ पे कोई नहीं रहता है। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूं, ना ही मेरा कोई दोस्त था। दोस्त होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हेल्प के बदले। आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। मैं अगर होटल में रुकता तो किसी का भी क्यूरियसिटी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, मेरे ऊपर सब कोई नज़र रखने लगेंगे। इसीलिए मैं किसी भी होटल में नहीं रुका। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। लेकिन मैंने वहीं पे सोचा कि मैं एक ही इंसान को जानता हूँ जो बहुत ही भरोसेमंद है, जिसको मैंने आज चोरी किया। मैंने स्टेशन को छोड़ते हुए वापस बाजार की तरफ पैदल चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. कहते हैं, इतना जानता हूँ, कोई भी आदमी का कुछ सामान चोरी हो जाता है कि उनका चेहरा कैसा होता है, मुझे अच्छी तरह से पता है। जब एक ग्रेडी मैन का सारा सामान चोरी होता है तो डर उनके चेहरे में डर रहता है। जब एक अमीर आदमी का सामान चोरी होता है, जब एक अमीर आदमी का सब कुछ चोरी होता है, तब उनके चेहरे में गुस्सा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब एक पुअर आदमी का सामान चोरी होता है तो एक्सेप्ट करता है। बट आई न्यू द फेसेस बट आई न्यू दैट अनिल फेसेस। लेकिन मुझे अनिल का चेहरा अच्छी तरह से पता था। जब अनिल को ये पता चलेगा कि उनका पैसा चोरी हो गया है, वो बहुत दुखी होंगे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लिए नहीं,
मैंने उसका भरोसा पर तोड़ा है, इसीलिए वो बहुत दुखी। फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। मैं ये सोचते हुए बाजार की तरफ से जा रहा था। मैंने एक मैदान पे पहुंचा और वहां पे एक बेंच के ऊपर मैंने बैठा। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट drizzle added to my discomfort। रात बहुत ठंडा था। नवंबर का पहला अर्ली नवंबर था। लाइट ड्रिजल था। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मुझे ज़्यादा कंफर्ट फीलिंग नहीं हो रहा था। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, बहुत जल्दी वहाँ पे बारिश होने लगा। इन माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस। बारिश में मेरा बॉडी भीग गया। मेरा पायजामा, मेरा शर्ट जो है स्किन के साथ चिपक गया और मेरे चेहरे में ठंडा सा हवा बहने लगा। Went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were dumped from the rain. मैं जब बारिश में भीग रहा था, मैंने बाजार की तरफ दौड़ा जहाँ पे एक शेल्टर था। क्लॉक टावर जो था, बाजार का जो क्लॉक टावर था उनके नीचे में एक शेल्टर था। मैंने वहाँ पे रुका तो मैंने देखा कि घड़ी में अभी मिडनाइट हो रहा है, रात 12 बज रहा है। मैंने ये एहसास किया कि जो भी मैंने नोट्स चुराए थे मेरे पायजामा के साथ, नाड़ा में मेरा बंधा हुआ था, वो सारा भीग गया है रेन से। Bill's money in the morning. He would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. मैं वहीं पे सोच रहा था कि शायद अगर मैं अनिल के साथ अभी भी रहता, उनके घर में अगर मैं चोरी नहीं करता, तो कल शायद मुझे वो कुछ पैसे दे देते सिनेमास देखने के लिए। और मैंने जब चोरी किया, आज के बाद शायद वो मुझे कभी भी ना ही उनके सामान बाजार में खरीदने के लिए जा सकता हूँ, और ना ही मैं अब होल सेंटेंसेस लिख सकता हूँ, और ना ही मैं एक एडुकेटेड मैन बन सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं ये सारा चीज़ भूल गया था सिर्फ चोरी के मकसद। मेरा दिमाग में एक ही था कि अनिल का पैसा मुझे चोरी करना है। होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. सोसाइटी में एक अच्छा आदमी बन के रहना है तो मुझे लिखना पढ़ना सीखना पड़ेगा। मुझे ये पता था कि एडुकेट जब मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा तो 100 रुपीज़ इनकम करना कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो उन्होंने वही डिसीजन लिया कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। मैं वापस अनिल के घर में पहुंच गया, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है किसी चीज को वापस रखना चोरी करने के बाद। Opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed. My hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes। दरवाजा को बहुत ही क्वाइटली ओपन किया। मैंने दरवाजे के सामने में कुछ देर रुका। तब दरवाजे में मूनलाइट की रोशनी आ रहे थे। अनिल तब भी सो रहे थे। मैं रेंगते हुए बहुत ही स्लो मोमेंट में अनिल पहुंचा। जब मैं पैसे रखने के लिए जा रहे थे वापस, मैंने अनिल के ब्रीथ को एहसास किया। मैंने अपना हाथ उनके मैट्रेस के अंदर रखा। पैसा जहाँ पे था वैसा ही मैंने रख दिया उस मैट्रेस के नीचे में। आई वेक late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his finger। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा देरी में उठा।
अनिल ऑलरेडी चाय बना लिया था। वो मेरे पास आए और अब 50 रुपये के एक नोट अपने उंगली में फंसा के मेरे तरफ देने लगे। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने सोचा कि सारा कुछ अनिल जान गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अनिल ने कहा कि मैं यस्टरडे कुछ पैसा इनकम किया था और आज के बाद तुमको रेगुलरली पेमेंट दिया जाएगा। माई स्पिरिट रोज, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। बहुत ही घबरा गया था, लेकिन मैंने जब नोट लिया तब मैंने देखा कि नोट अभी भी भींगा हुआ है, जो कल के बारिश में वो भीग गया था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उन्होंने कहा कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, उनको पता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। ना ही उनका चेहरा, ना ही वो कुछ कहे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने उनकी तरफ देखते हुए एट्रैक्टिव स्माइल देने लगा। एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और मैं ये जानबूझ के आज स्माइल नहीं दे रहा था, ये मेरा नेचुरली स्माइल मेरे चेहरे पे आ रहा था। कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग ये चैप्टर का नोट्स इसी चैनल में बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। नोट्स से आपका जो भी आंसर्स बनेगा सारा आंसर्स सॉल्व हो